विपिन शर्मा जी हमारे साथ बने हुए, ब्रेक से पहले कुछ कहना चाहते थे। विपिन विपिन जी, इसको किस तरीके से समझा जाए कि आप जैसा कि आपने भी कहा कि क्या मैं ये समझूं कि केवल इस बार का जो मतदान है, क्योंकि 2014 और 2019 में हमको याद होगा कि केवल विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में बीजेपी पार्टी उतरी थी, लेकिन इस बार की स्थितियां कुछ और भिन्न है। राष्ट्र का मुद्दा फिर बुझाने का प्रयास किया गया, 370 का जिक्र किया गया, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर देश के प्रधानमंत्री हो। इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा तेजस्वी लगातार उठाते जा रहे हैं। क्या इस बार यह माना जाए कि जात पात से ऊपर उठकर मतदान करने का प्रयास किया जा रहा है या फिर करवाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव थे 2017 के और 2019 के लोकसभा के चुनाव, तो एक नया ट्रेंड उभर के आया कि जातीय समीकरण से ऊपर उठ के लोगों ने विकास को तवज्जो दी और तभी प्रचंड बहुमत मिला भाजपा को। यहां पर अब वही बात है कि क्या प्रश्न ये उठता है कि क्या बिहार भी उत्तर प्रदेश की राह चलेगा कि विकास को तवज्जो मिलेगी? क्योंकि देखिए, वो दौर निकल गया, ये 2020 है, 21वीं सदी है कि जब आपको विकास को सही मायने में तवज्जो देनी पड़ेगी। जो विधानसभा के चुनाव होते हैं सदियों से, कई सालों से जो बुनियादी मुद्दे हुआ करते थे, सड़क, बिजली, पानी, तो वो अब जो है इस बारी बात करी है कि रोजगार की, ऊपर से फ्री आपको कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। यहां पर बात देखिए कि जब आप पूरा महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं या आप बात करते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात जो उभर के आती है, जो लोग चाहते हैं इस समय, अपेक्षा क्या करते हैं नेताओं से, क्यों लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? क्योंकि उम्मीदें होती हैं, वो चाहते हैं जो सपने उनके अधूरे रह गए वो पूरे हो और जो अधूरे काम है विकास के, उनको जल्द से जल्द पूरा करा जाए। और अगर आप विकास की परिभाषा देखें तो इसमें सब कुछ शामिल है कि शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो ताकि ब्रेन ड्रेन ना हो, लोगों को पलायन ना करना पड़े। उसके बाद जो है आपकी स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, चमकी बुखार आया था जब, तो क्या उसका क्या प्रकोप हुआ था, कितनी क्षति हुई थी बिहार में, बच्चों को कितने जानमाल को नुकसान में हुआ। उसके बाद अब ये देखना है कि स्वास्थ्य सेवाएं की पोल तो कोरोना काल के वक्त भी खुली है विपिन जी, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। और उसको बनाया है, एक बात जोड़ना चाहूंगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से वोटर टर्नआउट हुआ है और शहरी इलाकों में, ये बहुत कुछ निर्भर करता है क्योंकि दोनों में फर्क है। शहरी की अगर बात करें क्षेत्रों की, तो वहां पर भाजपा को ज्यादा वोट मिलते हैं, मतलब ऐसा जो आकलन करा जा रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन आपने क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों की बात करी कि 370 की क्या नौबत आ गई बात करने की, देखिए जो ग्रामीण निवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं, वहां पर उनको ये राष्ट्रवादी बातें वो ज्यादा उनको अपील करती हैं। तो यही कारण रहा होगा कि प्रधानमंत्री ने उन बातों का जिक्र करा। बाकी तस्वीर जो है 10 नवंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी जब नतीजे आएंगे। जनता जनार्दन है, ये पब्लिक जनता सत्ता पे भी बिठाना जानती है और सुपड़े साफ करना भी जानती है। लेकिन विपिन जी, क्या ये माना जाए कि क्या मुद्दे नहीं बीजेपी के पास रहे या जेडीयू के पास रहे कि राष्ट्र के मुद्दे को फिर बनाया गया? क्योंकि मुफ्ती कहती हैं हमारा तो इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि इस समय यहां पर कुछ मामले जो राष्ट्रहित के होते हैं, जनमानस के होते हैं, तो वहां पर अगर आप उठा रहे हैं, देखिए उसमें जैसे कहावत है पुरानी, मोहब्बत और जंग में हर कुछ जायज है, तो राजनीति में हर चीज को जायज करार दे दिया जाता है। वो ये राजनेताओं की खूबसूरती है और लोकतंत्र की भी खूबसूरती है कि जैसे बोला जाता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो वहां पर देखिए हर कोई अपनी बात को जायज ठहराने में लगा रहता है। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं राम मंदिर की, राम मंदिर का भी जिक्र हुआ, सीता माता का भी जिक्र कर दिया, तो देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री पे अक्सर उनपे तीखे प्रहार होते थे, उनको पूछा जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर तो आप हमेशा बोलते हैं, दुनिया के साथ अपना सपना साझा करते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इसलिए आज